बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि लोग भूल चुके थे, मगर जिन्नात कभी नहीं भूलते। एक बड़े शाही महल में बादशाह जलाल अपने तख्त पर बैठे थे। उनका राज खत्म होने वाला था। दुश्मन चारों तरफ से महल की तरफ बढ़ रहे थे। फौज हार चुकी थी, खजाना खाली हो चुका था। बादशाह अंधेरी रात में अकेले अपने कमरे में बैठे सर पकड़कर रो रहे थे। तभी एक काली अंधेरी हवा कमरे में दाखिल हुई। शमें बुझ गईं और अंधेरों से एक भारी गहरी आवाज आई, बादशाह जलाल, रो मत, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। बादशाह ने चौंक कर देखा। अंधेरों में दो लाल अंगारे जल रहे थे। ये आंखें थी जिन्नात उल मक्र की। जिन्नात बोला, तुम्हारा राज, तुम्हारी फौज, सब कुछ वापस ला सकता हूँ मैं, मगर मुझे कुछ चाहिए। बादशाह ने कांपते हुए पूछा, क्या चाहिए तुझे? जिन्नात मुस्कुराया, और वो मुस्कुराहट अंधेरों में भयानक लगती थी। तुम्हारी अगली नस्ल की पहली बेटी जो भी पैदा हो वो मेरी होगी, बस इतना। बादशाह जलाल एक पल के लिए रुक गए। उन्हें पता था ये गलत वादा था, मगर राज बचाना था, महल बचाना था, अपनी आवाम बचानी थी, और उन्होंने आंखें बंद करके वादा कर लिया। उस रात दुश्मन की फौज भाग गई। कोई नहीं जानता था क्यों भागी। बादशाह जलाल ने अपनी जिंदगी भर ये राज किसी को नहीं बताया, और अपने बेटे बादशाह शाहज़ैब को भी नहीं। सालों बाद बादशाह जलाल के बेटे बादशाह शाहज़ैब ने मलिका नूर से शादी की। बादशाह शाहज़ैब दुनिया की हर खुशी अपनी मलिका को देना चाहते थे। कुछ सालों बाद मलिका नूर उम्मीद से थी। पूरे महल में खुशी की लहरें दौड़ रही थी, मगर एक रात जब मलिका नूर अपने कमरे में अकेली थी, अंधेरों से एक काली हवा आई और जिन्नातुल मक्र सामने आ गया। मलिका, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी होगी, मगर वो बेटी मेरी होगी। बादशाह जलाल का वादा अभी भी बाकी है। मलिका नूर कांप गई। कौन हो तुम, और ये क्या पागलपन है? जिन्नात बोला, ये पागलपन नहीं, ये वादा है, और वादे पूरे होते हैं। मलिका नूर ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और कहा, मेरी बेटी, मैं तुझे कभी नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। जिन्नात हंस के अंधेरों में गायब हो गया। उस रात के बाद मलिका नूर ने एक पुराने जादू के किताब में एक राज पढ़ा कि जिन्नात को सिर्फ एक चीज़ से रोक सकते हैं, एक ख़ास तावीज़ जिसमें मोहब्बत की ताकत बंद की जाए। मलिका नूर ने वो तावीज़ बनाया, रात भर आंसुओं के साथ, दुआओं के साथ, और उसमें अपनी पूरी मोहब्बत, अपनी पूरी रूह डाल दी। जब शहजादी कमला पैदा हुई, पूरे महल में खुशी थी। बादशाह शाहज़ैब अपनी बेटी को गोद में उठाए आंसुओं से रो रहे थे। मलिका नूर मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में एक डर था। वही रात जब सब सो गए, जिन्नातुल मक्र आया। वक्त आ गया मलिका, बच्ची दो मुझे। मलिका नूर कमला को सीने से लगाए खड़ी हो गई। नहीं, कभी नहीं। जिन्नात ने अपना हाथ बढ़ाया। मलिका नूर ने तावीज़ निकाला और जिन्नात एक कदम पीछे हटा। ये तावीज़ अभी सिर्फ रोकता है मुझे, हमेशा नहीं। जब कमला बड़ी हो जाएगी मैं वापस आऊँगा। मलिका नूर ने कहा, तब तक मैं कोई रास्ता ढूंढ लूँगी। जिन्नात बोला, मगर याद रखना, जब कमला मेरे बुलाने पर खुद आ जाएगी तब तावीज़ भी काम नहीं करेगा। और वो अंधेरों में गायब हो गया। साल गुजर गए, कमला बड़ी होती गई और मलिका नूर हमेशा उसके साथ रहती रही। लेकिन एक दिन मलिका नूर को पता चला कि जिन्नात और ज्यादा ताकतवर हो चुका है और तावीज़ अब ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। उसने एक दर्दनाक फैसला किया, अगर मैं खुद जिन्नात की दुनिया में जाकर उसे रोक दूं तो कमला महफूज रहेगी। मलिका नूर ने कमला से कहा, मेरी जान, मुझे माफ करना, अम्मी जा रही हैं, लेकिन हमेशा तुम्हारे पास रहेगी इस तावीज़ में। फिर वो तावीज़ कमला के पास रखकर हमेशा के लिए गायब हो गई। सुबह कमला जागी तो अम्मी नहीं थी, सिर्फ तावीज़ था जिस पर लिखा था, जब अंधेरा पुकारे तब भी मत जाना। सालों बाद कमला एक खूबसूरत शहजादी बन गई, मगर उसके दिल में अम्मी की कमी हमेशा रही।
बादशाह शाहज़ैब उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मलिका नूर का जाना उन्हें भी तोड़ चुका था। कमला हमेशा तावीज़ पहनती और रातों को अकेली बैठकर कहती, अम्मी कहाँ हो तुम? मगर जवाब कभी नहीं आया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल राज अभी बाकी है। मैजिक टेल्स को सब्सक्राइब करो।